दिल्ली में मेरा स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, इसकी चर्चा अमेरिका में होती है। भारत का हर राज्य चाहता है कि केजरीवाल का जो शिक्षा का मॉडल है और जो स्वास्थ्य का मॉडल है वो लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मॉडल है ये और ये क्या ज़मीन पर लागू हुआ है? केवल मोहल्ला क्लिनिक भी नाम के लिए है। बिल्कुल, जब वहाँ लोग जाते हैं तो उन्हें कुछ भी सर्विस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बने हर जगह, ऐसा नहीं है, बट उस लेवल पे उनको सर्विस नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं तो मिलती। ये मॉडल फेल हो चुका है क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसकी बढ़ाई करी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट किया, सारे ही मॉडल, हर चीज़ फेल हो गई है। हर चीज़ फेल हो गई है। हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। बिना रीज़न के कोई जेल क्यों जाएगा? सीएम क्यों जाएंगे जेल? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू 3-4 सालों से आ रही हूँ, तो यहाँ पे जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, अब ये धुआंप्रस्थ लगती है हम लोगों को। ये जरा भी कोई भी बदलाव नहीं आया और हमें जरा भी नहीं लगता। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर के भी बिल्कुल सही और सुरक्षित नहीं लगता है। धुआंप्रस्थ हो गया है, इंद्रप्रस्थ नहीं। अभी जो इंद्रप्रस्थ थी महाभारत के समय की, वो अब धुआंप्रस्थ हो गई है, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे और दिल्ली में जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा सब कुछ। और दिल्ली जो है वो, जैसे आपने कहा कि लंदन जैसे शहर बनेंगे, लेकिन 10 सालों के बाद राज करने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि उसका एक भी वायदा पूरा हुआ है। और खुद जिस भ्रष्टाचार की आड़ में वो सत्ता में आया था, उसी के आज जाल में फंस करके वो जेल में है और जेल से उसको बेल मिली है। केस चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उसके आरोप हैं वो प्रूव हो जाएंगे और फिर दोबारा जेल जाएगा। केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि अगर 2025 में मेरी सरकार आती है तो मैं सारे बिजली बिल माफ़ कर दूंगा। दिल्ली की जनता को कह रहे कि मैंने डेवलपमेंट दिया है, मैंने वो काम किया है जो ना भाजपा कर पाई ना कांग्रेस कर पाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि ये वाकई में डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में? केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, जो ये बातें करते हैं, ज़मीन पर उतरा है वो? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको? बारिश होती है तो आपने देखा नदियाँ भर जाती हैं। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली को ऐसे किया वैसे किया, एकदम नदी होती है। नदी दिल्ली होती है नदियों का शहर। बस एक बस, लेडीज को बस फ्री देने से कुछ नहीं होता, बिजली फ्री देने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करना होता है, ठेके ही नहीं होते हर चीज़। अच्छा मैम, केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली में मेरा स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, इसकी चर्चा अमेरिका में होती है। भारत का हर राज्य चाहता है कि केजरीवाल का जो शिक्षा का मॉडल है और जो स्वास्थ्य का मॉडल है वो लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मॉडल है ये और ये क्या ज़मीन पर लागू हुआ है? केवल मोहल्ला क्लिनिक भी नाम के लिए है। बिल्कुल, जब वहाँ लोग जाते हैं तो उन्हें कुछ भी सर्विस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बने हर जगह, ऐसा नहीं है, बट उस लेवल पे उनको सर्विस नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं तो मिलती। ये मॉडल फेल हो चुका है क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसकी बढ़ाई करी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट किया, सारे ही मॉडल, हर चीज़ फेल हो गई है। हर चीज़ फेल हो गई है। लंदन जैसी सड़कों का वादा किया था। बिल्कुल, आप देख लो, आप भी हाँ, मैं भी हाँ। अच्छा, आपके मन में सवाल आता होगा, आप दिल्ली से ही है तो आपके मन में सवाल आता होगा, जब से केजरीवाल जी की सियासत शुरू हुई है, रामलीला मैदान से इनका जो सूर्योदय हुआ है पॉलिटिक्स का, सबसे पहला वादा था कि मैं यमुना की सफाई करूंगा और मैं जनता के बीच में जाके वहाँ डुबकी भी लगाऊंगा। नवंबर में क्या सफाई है यमुना की? पोल्यूशन कितना हो रहा है आप देखो, गंदगी कितनी है, पोल्यूशन कितना है। आज के टाइम में 90% लोगों को खांसी हो रही है, तो क्यों हो रही है? पोल्यूशन है, इसलिए हो रही है। ये तो कह रहे बीजेपी वाले पोल्यूशन करवा रहे हैं, यूपी हरियाणा वाले पोल्यूशन करवा रहे हैं क्योंकि वो नफरत करते हैं केजरीवाल से। नहीं, मोदी जी फिर भी सब कुछ करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल भी नहीं करते। नायक फिल्म के अनिल कपूर वाली जो छवि लेके आए थे ये सीएम, वो वही है बस। तो कह रहे हैं कि जनता ने तो उन्हें लगातार जीत दे रहे हैं। ये कारण क्या है दिल्ली में कि वो जीत रहे हैं? जीत रहे हैं वो अलग बात है कि चलो चले आ रहे हैं वो, लेकिन क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता जीतने का कोई फायदा है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए मैं बार बार जीत रहा हूँ, वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। इसका यही मतलब है कि भाई भाजपा और कांग्रेस वाले जो भी कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं, जनता पसंद कर रही है इसलिए मैं जीत रहा हूँ। बाहर के लोग ज्यादा है। यस, तो आप कह रहे हैं जो फ्री वाला सिस्टम है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है बाहर के जो किराएदार। बिल्कुल। आपको लग रहा है रिपीट कर पाएगी क्या चीज़? ये गवर्नमेंट रिपीट कर पाएगी इस बार? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस बार मैंने कहा, जैसे कहा कि क्लैश हो रहा है 3 पार्टियों के बीच का है। कांग्रेस पार्टी केंद्र में तो अलायंस में है, अब यहाँ कह रही है कि भाई केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे, विरोध तो करना चाहिए। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार भी कहते हैं कि चाहे शराब घोटाले का जो है उस पर वो कहते हैं कि ये हर कोई ईमानदार कहता है कि मैं हूँ। तरीके से ये बीजेपी की, नहीं होता, अरे बीजेपी की साजिश थी कि भाई मुझे जेल में डाल दो क्योंकि चुनाव में केजरीवाल को हरा नहीं सकते तो जेल में डाल दो। जेल क्या बोल जेल गए हैं तो कुछ रीजन होगा ना। तो कह रहे भाजपा की साजिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल में है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है, बिना रीज़न के कोई जेल क्यों जाएगा? सीएम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा मैम, दिल्ली आपको कितना
दिल्ली में बदलाव कितना लगा? लंदन जैसी सड़कें, पेरिस जैसा, वेनिस जैसा माहौल, क्या दिल्ली में आपको लगा है क्या? देखिए, आप जो बात करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखी, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू 3-4 सालों से आ रही हूँ। तो यहाँ पे जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, अब ये धुआंप्रस्थ लगती है हम लोगों को। ये जरा भी कोई भी बदलाव नहीं आया और हमें जरा भी नहीं लगता। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर के भी बिल्कुल सही और सुरक्षित नहीं लगता है। धुआंप्रस्थ हो गया है, इंद्रप्रस्थ नहीं। अभी जो इंद्रप्रस्थ थी महाभारत के समय की, वो अब धुआंप्रस्थ हो गई, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं रोड वगैरह कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था अपनी जनता से कि हम लंदन जैसी सड़कें दिल्ली की जनता को दे देंगे। आपको क्या लगा? देखिए, यहाँ पे मुझे ये फील हुआ है कि जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, चाहे वो वुमेन को लेकर के थे, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर थे, लेकिन जैसे आप सड़कों की बात करें लंदन या एनी सिटी के बारे में, उस पर हमें नहीं लगता वो किसी भी चीज़ पे खरे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राउड, ये रोड देख करके इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे वो ना फैसिलिटी थी ना हो सकती है। और रही दूसरी बात महिलाओं को लेकर के, तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। किसी भी नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है फ्री वाला, वहाँ पे बात करें, वहाँ पे भी इस तरह का कोई भी माहौल नहीं मिलता है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह से वो खरी उतरी है, जो ये सरकार है वो खरी उतरी है। तो मैम, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हमारा मॉडल ऐसा रहा है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, कि अलग अलग जो स्टेट है वहाँ के लोग ये डिमांड करते हैं कि केजरीवाल की सरकार हमारे वहाँ भी होनी चाहिए। आप भी डिमांड करते हैं कि हिमाचल में केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए क्या? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में जब से केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले तो केजरीवाल का जब ये रामलीला मैदान से सूर्य उदय हुआ था पॉलिटिक्स का, तो ये कह रहे थे कि जो नायक फिल्म के अनिल कपूर है वो एक अब आ गए हैं सिस्टम में, सिस्टम अब बदलने वाला है, पॉलिटिक्स बदलने वाली है, अब ना धर्म की पॉलिटिक्स होगी, अब केवल डेवलपमेंट होगा, अब विकास हो जाएगा, पेरिस जैसी सड़कें हो जाएगी, लंदन जैसा माहौल हो जाएगा। आपको लगा कि भाई जो केजरीवाल जी ने वादा किया था, जो नायक फिल्म के अनिल कपूर बनकर के आए थे, वो चीज़ें जमीन पर उतरी है क्या? मैं पूरा पीछे से बात करना चाहूँगा। 2014 में जब इलेक्शन हुए और पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी और 29 दिन सरकार, 49 डेज सरकार चली थी, तो लोगों को लगा था कि केजरीवाल कुछ बदलेगा और हमें भी ऐसा दिख रहा था कि केजरीवाल कुछ करेगा। लेकिन केजरीवाल के जितना मैनिफेस्टो मुझे पूरा याद है, मैं फुली अवेयर था 2014 में, 10 साल पहले। तो मैंने जब एनालिसिस किया कि शायद दिल्ली में बदल जाएगा, उसने कहा था कि दिल्ली करप्शन फ्री रहेगी, दिल्ली में CCTV कैमरा लग जाएंगे और दिल्ली में जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा सब कुछ, और दिल्ली जो है वो जैसे आपने कहा कि लंदन जैसे शहर बनेंगे। लेकिन 10 सालों के बाद, राज करने के बाद, मुझे नहीं लग रहा कि उसका एक भी वायदा पूरा हुआ है। और खुद जिस भ्रष्टाचार की आड़ में वो सत्ता में आया था, उसी के आज जाल में फंस करके वो जेल में है, और जेल से उसको बेल मिली है, केस चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उसके आरोप हैं वो प्रूव हो जाएंगे और फिर दोबारा जेल जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि ये भाजपा की साजिश है, क्योंकि वो चुनाव में मुझे हरा नहीं सकते हैं, तो झूठे आरोप लगा के मुझे जेल में डाल देते हैं। ये तो सब साजिशें कर रहे हैं। इस तरह का जब व्यक्ति ऐसे गलत काम में फंस जाता है, वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, वो तो यही कहेगा कि आरोप है। लेकिन अगर इतनी बड़ी जुडिशरी है, इतना बड़ा सिस्टम है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक ही पार्टी के लोग वहाँ बैठे होंगे? कोई ना कोई तो होगा दूसरी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं विचारधारा में डिफरेंस तो आता है। तो कोई ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अगर वो गलत नहीं किया होगा उन्होंने, वो ज़रूर वापस आएंगे और वो बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे। लेकिन अभी जो पहले जो उनका फर्स्ट जो दृष्टया हमें लग रहा है एट ए फर्स्ट ग्लैंस, वो पूरी तरह से आरोपी है शराब नीति को उठा लेके, और वो फिर दोबारा जेल जाएंगे। बीइंग अ जनता, जब हमें कोई नेता ये कहता है कि देखिए मैं तो काम करना चाहता हूँ, LG मुझे काम करने से रोक रहे हैं, PM मुझे काम करने से रोक रहे हैं, मेरे पास तो ये बला इतने सारे प्लान्स हैं, लेकिन ये LG कभी मुझे साइन करने की परमिशन नहीं देते हैं, कभी ये नहीं देते हैं, तो जनता को ये लगता है कि नहीं बंदा सही कह रहा है, ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि भाई LG रोक रहे हैं, PM रोक रहे हैं। देखिए सर, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। जब केजरीवाल ने अच्छी बातें की तो लोगों ने उसको सत्ता में लाया था। लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास अपना परिवार भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, जो देश के लिए 24 में से 20 घंटे काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अगर अच्छे काम होंगे तो वो केजरीवाल जी की तारीफ़ नहीं करेंगे या केजरीवाल जी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारा आरोप लगता है मुझे। और अगर जिसने काम करना होता है वो काम करता है, वो शराब नीति के उठाले नहीं करता है, वो तो दिन रात काम करता है। लेकिन मुझे उनका काम कम दिखता है, लेकिन आडंबर ज़्यादा दिखता है। जिस तरह से 45 करोड़ का उनका बंगला है और वहाँ पे करोड़ों रुपए की लाइट्स लगी हुई है, एक कमरे में उनके 8 जो है वो AC लगे हैं, फिर कहाँ से वो आम आदमी है? मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे आम आदमी की बात करते हैं। जिस तरह से उनके CM रेजिडेंस में लड़ाई होती है, एक महिला उन्हीं की सांसद को वहाँ पे पिटाई होती है, उसके खिलाफ वो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। एक साइड वो देश में जो है वो सौहार्द स्थापित करने की बात करता है, एक साइड वो इक्वलिटी की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, लेकिन उसके निवास में जाकर के जब एक महिला की पिटाई होती है
तो वो भी सांसद है, फिर उस राज्यसभा के सांसद हाँ, हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता उसकी तरफ से, कोई बात नहीं होती है उसकी पार्टी की ओर तो से। कह रही ना कि पर ये बीजेपी की साजिश होगी, उनके साथ मिल करके शायद ये मुझे फंसाने की नहीं, बीजेपी की साजिश क्यों होगी मुझे बताइए आप, ये तो आम जनता जानती है, पढ़ी लिखी जनता है। और ये तो उन्हीं के साथ की है, जब से हाँ, ये हाँ। रामलीला मैदान पर प्रोटेस्ट कर रहे थे केजरीवाल जी, तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर बीजेपी ऐसी साजिश करती तो बीजेपी तो उनको कुछ भी कर सकती थी इससे पहले भी। बिल्कुल। बीजेपी तो केंद्र में पीछे जब से वो सत्ता में यहाँ पे केंद्र सरकार बीजेपी की है 10 सालों से, तो बीजेपी तो उनको कुछ और भी कर सकती थी ना।